हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दाम मैथ मशीन में। तो बेटा भाइयों, मेरे प्रिय बच्चों, छोटे भाई बहनों, कि लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के बच्चों को जितना भी उसका इंट्रोडक्शन था वो सारी चीजें क्लियर करवा दी। आज हम प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। इसमें कहा गया है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 भाग हैं, मैंने फिलहाल 3 उतारे हैं। पहला है 140, दूसरा है इसका 156 और तीसरा है 3825। इसके और भी 2 हैं। पहले मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा, उसके बाद उन 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करने। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रेम पूर्वक समझना बेटा। देखिए, सबसे पहले 140 के हम करेंगे फैक्टर, यानी कि ऐसे इस प्रकार इसको हम तोड़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अगर 2 का चला जाए तो अच्छी बात है बेटा, नहीं जाए तो 3 का देंगे। 3 का नहीं जा रहा, 4 का देंगे। ऐसे देखते हैं हम भाग देके। ठीक है, तो हमने 2 का भाग दिया। 2 सत्ते 14 और 0 70 बार गया। फिर 2 से भाग दिया, 70 का आधा 35 हो गया। फिर 3 से देंगे, नहीं जाएगा। 4 से देंगे, नहीं जाएगा। 5 से देंगे तो चला जाएगा। तो 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार। फिर 7 का भाग जाता है 7 में 1 बार। तो बस आपको इस प्रकार फैक्टर करने। ठीक है, फैक्टर करने के बाद आपको यहां पर लिखना है कि 140 बराबर कौन कौन सी संख्या आ गई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में लिखने हैं 5 मल्टीप्लाई 7। या तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, आंसर ठीक है। बस केवल अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है भाइयों, हो गया। अगर आप इसको ऐसे कर दीजिए तब भी ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार, 2 बार है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 कर देंगे, 7 की पावर 1 कर देंगे। इस प्रकार लिख देंगे। ये दोनों ही आपके बेटा आंसर हो गए। बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 140 है, इसके फैक्टर की करेंगे। ऐसे करने के बाद 140 बराबर इसको जो भी यहाँ पर आपने निकाला है उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। आप इसको या तो यहीं छोड़ दीजिए, आंसर सही है, कोई गलत नहीं बता सकता। या और आगे करना चाहो तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है तो हम बेटा इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 एक बार है तो इसको 5 की पावर 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। इस प्रकार लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला है 156। अब देखिए 156 को कैसे करेंगे। ऐसे तोड़े लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 2 का देंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब देखिए 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 हम 3 9। अब 13 हो गया। 13 में 13 तो अभाज्य संख्या है। 13 क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसका भाग जाता है, या तो 1 का या स्वयं उसी संख्या का। तो 1 का तो देंगे नहीं भाई, 1 से बड़ा तो हमने 2 का दे दिया, 2 से 3 का दे दिया। अब सीधा सीधा 13 का ही भाग दे देंगे इस प्रकार। और ये भाग तब तक देना है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब 156 के ऐसे लिख दीजिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख लीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा बराबर लगा करके। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन समझाना है। यहाँ इसके बाद बराबर ये वाला है ना, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, या तो ऐसे लिख लीजिए या छोड़ दीजिए, आंसर आ गया। या आप इसको और थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई, 1 बार, तो 3 की पावर 1। 13 की मल्टीप्लाई कितनी बार है, 1 बार, 1 बार। तो इस प्रकार ये इसका आंसर आ गया, यानी ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे देखते हैं। अब अगला 3825। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा करके थोड़ा सा इधर लिख देता हूं बेटा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का तीसरा है ये पहले क्वेश्चन में ही 5 भाग दिए हैं इसने। पहला दिया 140, दूसरा दिया 156, तीसरा ये रहा 3825। अब इसको देखिए आगे कैसे करेंगे, मार्कर चेंज कर रहा हूं मैं। देखिए 3825 को इस प्रकार लिख लेंगे। देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात और समझा दूं, आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसके फैक्टर कौन कौन सी संख्या है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इस प्रकार जो मैंने निकाला है ये केवल इसीलिए निकाला क्योंकि इसके फैक्टर के रूप में हमें इसे लिखना था। ठीक है, अगर आपको पता है, सही पता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे 3825 है। देखिए सबसे पहला ही नंबर क्या आ गया, इकाई अंक इसमें क्या है 5। बात को समझना, जो मैंने बताया था आपको सम संख्या बताई थी। मैंने कहा था जिसका इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो सम संख्या होती है, उसमें 2 का भाग चला जाता है। लेकिन इसका इकाई अंक क्या है 5। मैंने आपको यह बताया था दूसरा कि कोई भी अगर संख्या का इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। आगे देखते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या 3 का भाग चला जाएगा। 3 के भाग की पहचान कैसे होती है, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, 8 7 15 और 3 18। अगर संख्याओं को जोड़ने के बाद कुछ ऐसा नंबर आता है जिसमें 3 का भाग जा रहा है तो समझ लीजिए उस संख्या में 3 का भाग पूरी में जाएगा। अब यहां से मैं इसमें 3 का भाग पूरा मुझे समझ में आ गया कि चला जाएगा। क्यों, दोबारा से सुन लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। 18 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, इस प्रकार 1275 बार गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए फिर दोबारा से संख्याओं को जोड़िए। 7 5 12, 12 और 3 15। 15 में भी 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इस संख्या 3 से और कटेगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इस प्रकार। आगे देखिए, अब ये हो गए 5 4 9 और 2 11। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी प्यारे भाइयों। अब ये 425 है, ये संख्या 3 से नहीं घटेगी। बिना भाग दिए कैसे पता लगाते हैं, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 और 4 11। 11 में तो 9 का भाग 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग चला जाए, लास्ट कोई मान लीजिए 10 डिजिट की 10 अंकों की कोई संख्या लिखी हुई है और आपको पता लगाना है कि क्या इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भाग जाने की पहचान होती है कि संख्या के लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, यानी कि इकाई और दूसरे नंबर पर दहाई जो अंक होता है, अगर उसमें 4 का भाग चला जाए तो समझ लीजिए पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 25 है, 25 में तो 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अगला नंबर यहाँ पर जो 5 है 5 का भाग दे देंगे। 5 8 40, 5 25, इस प्रकार। ठीक है, अब हमने 5 का भाग फिर दे देंगे, 17 बार जाएगा। 17 पंजे 85 होते हैं। फिर अब 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या हो गई और अभाज्य संख्या में या तो 1 का या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है। तो प्यारे भाइयों यहाँ पर भी जो भाग जाएगा बेटा वो 17 का ही जाएगा। इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब इसको लिखना है 3825 के जो फैक्टर है लिख लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। जो ये मैंने इसको तोड़ा है ना, जितनी बार भाग दिया जिन संख्याओं का, उनको लिख दिया है। या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। या आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार बेटा, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 17 कितनी बार है, 1 बार, तो 17 का स्क्वायर मतलब 1 कर देंगे पावर। तो इस प्रकार भी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3825 का आंसर जो है वो बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सवालों को मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया है। आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं स्टार्ट करता हूं। पहले उससे पहले मैं इस व्हाइट बोर्ड को साफ करता हूं और देखते हैं। ठीक है, तो बेटा
क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4वां और 5वां सवाल है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले चौथे को देखते हैं। चौथा है 5005, इसके फैक्टर करिए। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 5 आ रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा 10 हो गया, 10 में भी 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है, 5 का दे दिया। अब ये हो गई 1001। अब इस कौन सी संख्या का भाग देगा? अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21, बेटा चला गया 143 बार, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 7 का भाग 10 में देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 38 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21, तो इस प्रकार चला जाएगा। और ये 143 जो है ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, इसमें देखो भाग जाएगा बेटा 11 एकम, क्योंकि 11 एकम 11, 3 बचा, 3, 11 33। फिर अगला आ जाएगा ये अभाज्य संख्या हो गई 13 एकम 13, इस प्रकार। तो इसके 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसको लिख लीजिए 5 × 7 × 11 × 13, बेटा आंसर आ गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर पहले का 4 अंगी ऐसे करना है, ठीक है। देख लीजिए 5005 के मैंने फैक्टर किए, उनको लिख दिया, और इस प्रकार आपको पूरा करना। आगे देखते हैं, अगला है 7429, इसके फैक्टर करिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ध्यान से करना है इसको। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है, पहला अंक इसका 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं आता, इसलिए 2 का नहीं जाएगा। 3 के पहचान की बताई थी मैंने, अंकों को जोड़ो, 9 और 7 और 2 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 में भी 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। 4 की पहचान बताई थी, लास्ट के 2 अंकों को जोड़ने, 2 अंकों में तो अगर 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में चला जाता है। लास्ट के 2 अंक कितने बेटा? 29, 29 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 की पहचान ये होती है कि अगर इकाई अंक 0 है या 5 है, या तो 0 हो या 5 हो, तो उसमें क्या है? 5 का भाग चला जाता है। यहाँ पर इकाई अंक ना तो 0 है ना 5 है, तो इसलिए 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 6 के भाग की क्या पहचान है कि अगर देखिए 6 को लिखते कैसे? 2 × 3, 2 × 3, यानी कि 2 और 3 की जो कंडीशन दोनों की अगर किसी संख्या में लगती है, पूरा सेटिस्फाई करती है, 2 वाली कंडीशन और 3 वाली, तो उसमें 6 का भी भाग चला जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे 7 8 9 10, तो हम देखो 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, शायद इसमें 17 का जाएगा बेटा, तो 17 का देंगे। 17 दूनी 34, 17 × 3 51, 17 चौक 68, बचेंगे 74 में से 68 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 74 में से 68 घटाएंगे तो बचेंगे 6, उतार लेंगे 2, यानी 62 हो गया। 17 दूनी 34, 17 × 3 51, 17 × 3 51। देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, 17 का भाग 7429, इस प्रकार दे लीजिए पहले। 17 दूनी 34, 17 × 3 51, 17 चौक 68, घटा लेंगे, 6 बच गए, उतार लिया 2, 17 × 3 51, बचेगा कितना? 1 और 1 11, उतार लेंगे कितना? 9, ये तो बचेगा। तो 17 7 119, यानी कि 437 बार चला गया, 437 बार भाग चला गया 17 का। आगे देखते हैं, आप 19 का भाग देखें, 19 दूनी 38, 38 यानी 43 में से 38 गए तो कितना बचेगा? 5 और फिर उतार लेंगे, 7 57 हो गया, और 19 दूनी 38, 19 30 57, 23 बार चला गया, तो 23 का भाग दे देंगे, 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसके जो फैक्टर करने थे वो ये हो गए, यानी 1729 बराबर ये हो गया 17 × 19 × 23। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, 707429 के फैक्टर करने थे।
इसमें क्या है कि 17, 19 और 23 जो दिए हैं ये वो मतलब इसके जो फैक्टर निकल के आए ये वे अभाज्य संख्याएं निकल के आए, मतलब अभाज्य संख्याएं निकल के आए। ठीक है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य और 23 भी अभाज्य, इस प्रकार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले के जितने भी 5 सवाल थे वो सभी मैंने एक एक करके बारी बारी से समझा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मैंने सवाल उतार लिया है। एक बार क्वेश्चन पूरे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM दोनों की ज्ञात करने हैं और फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो मैं प्यारे भाइयों आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या हमने निकाली, मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं, चाहे तो वे अभाज्य संख्याएं हों या सम संख्या हों, कुछ भी हो सकती है। अगर कोई दो संख्याएं हैं उनका अगर पहले तो मैं HCF निकाल लूं यानी कि मासा निकाल लूं, फिर उनका मैं LCM निकाल लूं यानी कि लासा निकाल लूं। ये दोनों निकालने के बाद अब ये जो दोनों संख्याएं हैं मैंने जो ली है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं और बराबर लगा करके मैं जो HCF निकाला और LCM निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। अगर वो बराबर आते हैं तो वो सवाल मतलब जो हमने सही किया है यानी ये जो फॉर्मूला है ये फिर तो सही है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो फिर वो गलत है। जैसे मैं आपको पहले इसको करने से पहले एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइड में देख लीजिए कोई दो संख्या, एक तो मान ली मैंने A और एक मान ली B। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने, चलो A B नहीं ले रहा हूं, मैं कुछ संख्या ले रहा हूं। चलो मैं आपको ये प्रश्न के माध्यम से ही समझा देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए कैसे करना। देखिए, सबसे पहले 26 को लिखेंगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 26 के फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 13 दूनी 26, इस प्रकार लिख लिया, फैक्टर कर लिया। 91 के लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 13 13 7 91, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 13 7 91। अगर हम इसका HCF निकालेंगे, HCF होता है मतलब कॉमन अंक, कॉमन जो दोनों में मिल रहा हो। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है, तो एक तो 13 आ गया, दोनों में 13 है, 1 भी है दोनों में, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो बेटा HCF आ गया 1 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 13। ठीक है, अब इसका LCM निकालना है। LCM निकालना है तो LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही लेंगे, और जो बचेगा कॉमन लेने के बाद जो ऊपर संख्या में निचली संख्या में जो बचेगा बेटा उसको भी लिखेंगे। कैसे, देखिए एक तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 13 है, यहाँ 13 है तो 13 भी ले लेंगे, यहाँ पर 7 है 7 भी ले लेंगे, इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13 बराबर होता है 14 की 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18 यानी कि 182। यानी कि अगर HCF जो निकाला वो 13 निकला और LCM जो निकला वो निकला बेटा 182। अब आगे इसने देखिए हमने इसने HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोला है जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे इसने कहा है कि इसकी जांच भी कीजिए कि जो दोनों संख्याएं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए आपके किसके, जो हमने HCF निकाला और LCM निकाला है उन दोनों के मल्टीपल के बराबर। यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91। यहां पर देखिए आगे जांच कर रहे हैं हम, जांच। ठीक है, दो संख्याओं का HCF बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF के।
तो दो संख्याएं कौन कौन सी बेटा, एक तो आपकी 26 है, दूसरी आपकी 91 है, बराबर एलसीएम कितना निकाला है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकाला था बेटा 13। तो इस प्रकार लिख लेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों बराबर आती है ना, तो समझ लीजिए जो फॉर्मूला है ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो वो सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 26 मल्टीप्लाई, तो यहां पर देख लेते हैं 91 मल्टीप्लाई 26, 6 एकम 6, 9 6 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो ये 6 6 3 2 23 66 आ गया। ठीक है, इसकी 26 मल्टीप्लाई 91 करे पे ये आएगा बेटा कितना आएगा, यहाँ पर इस वाली पेन से लिख देता हूँ 23 66। और अगर तुम इसकी 182 मल्टीप्लाई 13 करोगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, ठीक है, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 106 होते हैं, 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। तो देखिए दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। बेटा यही दिखाना होता है कि जो दो संख्याएं आपने मानी है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आपने उन दोनों संख्याओं से जो मासा और लासा जो निकाला है यानी एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दोनों बराबर आती है इस प्रकार तो समझ लीजिए आपका जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो सही निकाला और आपका जो फॉर्मूला वो ठीक है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, बाकी का कुछ नहीं करना। ये जांच करके दिखा दी और इसने बोला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो वो भी ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो पहला है आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं उतार रहा हूं बेटा। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं रहने देते हैं। आज हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करा दिया है। ये लेक्चर 2 है। अगले लेक्चर 3 में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, हमें थोड़ी समस्या हो रही है तो हम नहीं कर पा रहे। जब तक अब प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल मैंने बता दिए उसके एग्जाम्पल वगैरह जो भी हैं आप उनको करिए। अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना बताइए, जो भी समस्या है उसको हम तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो जब तक आप अच्छे से पढ़िए और किसी भी बच्चे को बेटा घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम है क्या होगा कैसे होगा। देखिए मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं हूं, जब तक आपको किसी को खासकर मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैथ सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं, आपको किसी को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सिलेबस जो भी है आपका 10th क्लास का, ये सभी मैं पूरा फिनिश करवाने के बाद मात्र और मात्र वन शॉट की 25 वीडियो लेकर के आऊंगा। यानी कि मैं आपको अपनी तरफ से 20 या 25 मॉडल पेपर जो होते हैं मैं अपनी तरफ से बना करके दूंगा, जिसमें जो आपका PYQ है जो आया हुआ है वो भी होगा, प्लस अपने हिसाब से भी मैं दूंगा। और अगर उसी में से पूरा पेपर नहीं आए तब बोलना। ठीक है, तो बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए बेटा। और जो समझ में आपको नहीं आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरा नंबर भी दे रखा है, दूसरा मैंने कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, उसमें भी आप अपनी परेशानी रख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप जो समस्या बताओगे आपको तत्काल प्रभाव से उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।